अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत मे अच्युत। तो संजय कह रहे हैं कि हे राजन, इसके बाद जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, कपिध्वज, ये हनुमान जी कोई मूर्ति के रूप में या चित्र के रूप में नहीं थे, साक्षात थे, स्वयं बैठे थे हनुमान जी। भीमसेन ने मांगा था जब वो वनवास में थे ना 12 साल, तो उस समय एक कमल का फूल बहता हुआ आया था, तो भीमसेन को मिल गया था, तो लाके द्रौपदी को दिया। तो द्रौपदी ने कहा मेरे को इसका जोड़ा चाहिए, कभी को मिलाने वाला फूल नहीं था, स्वर्णमय फूल था। तो भीम ने कहा कि ठीक मैं लाऊंगा। तो कमल का फूल लेने के लिए भीमसेन निकले, और जाते 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 वो जहां से वो कमल का फूल था वहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं थी। गंधर्व लोग थे, वो कोई जाता तो मार डालते थे। तो हनुमान जी वहां क्या किए, सो गए रास्ते में। वहां पहुंच गए तो वो अंदर पहुंचने नहीं दिया, रास्ते में हनुमान जी सो गए। तो अब देखा कि बंदर है कितना बड़ी, आखिर थोड़े ऐसे चल जाऊंगा, तो पूंछ का कोई ठिकाना ही नहीं। अब किसी को नाक के जाना तो मर्यादा नहीं है, दोष है। तो उन्होंने कहा ये बंदर तेरी पूंछ थोड़ी हटा ले। बोला बुढ़ा बहुत हो गया, इतनी शक्ति नहीं रह गई, तू हटा दे, तू हटा के चला जा। तो भीमसेन को तो अपने बल का बड़ा अभिमान था, देखा कि 2 उंगली लगाऊंगा छटक जाएंगे। थोड़ा हाथ का जोर लगाया, फिर नहीं हटी, फिर और जोर लगाया, फिर एक हाथ का पूरा जोर लगाया, फिर दोनों हाथ का जोर लगाया, लेकिन पूरी टस से आखिर पसीना पसीना हो गया। भीमसेन सारा डर उगल गया, आकर के बोला आप कौन है, आप साधारण बंदर तो नहीं है, कहीं आप हनुमान जी तो नहीं है। तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, आशीर्वाद दिया, फिर बोला देखो तुम उधर मत जाओ, उधर गंधर्व लोग हैं, तुम उनसे पूछ नहीं पाओगे, अभी तुमको बहुत काम है, उसमें मत उलझो। तब उन्होंने अपनी सारी कथा, हनुमान जी जानते ही थे लेकिन फिर भी सब कथा बता दी, ऐसे ऐसे हम लोग वन में हैं, ऐसे युद्ध होने वाला है, आप हम लोगों के युद्ध में सहायता करें, आपके जैसा वीर तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा देखो युद्ध तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन मैं अर्जुन की ध्वजा पर रहूंगा। तो अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान थे। युद्ध होता था तो हनुमान जी को भगवान ने आज्ञा दे रखी थी कहीं देखना नहीं, इधर उधर, खाली मेरी तरफ देखते रहना। कहीं दृष्टि किसी के ऊपर डालोगे बेचारा ढेर हो जाएगा वहां, कहीं किरकारी मार दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। देखना नहीं, खाली बस बैठे रहो और मेरी तरफ देखते रहो। पूरी गीता सुनी हनुमान जी ने। तो जिस दिन कर्ण से युद्ध हो रहा था तो कर्ण के बाणों से भगवान के कवच कट गया, फिर वो बाण मारता रहा, खून बहने लगा। अब हनुमान जी से नहीं रहा गया, किलकारी मार दी उन्होंने, किलकारी मारते सेना धड़ाधड़ गिरने लग गई। कर्ण भी घबरा करके एकदम मूर्छित होने लग गया। तो भगवान ने कहा हनुमान क्या करते हो, अभी युद्ध खत्म हो जाएगा, तुमको मैंने क्या कहा था। बोले क्या करूं भगवान, आपके शरीर से जब रक्त बहा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हनुमान तुम क्यों भूल जाते हो, ज्ञानी नाम अगर गण्यम, तुमको मालूम है मेरा शरीर कोई पंचभौतिक थोड़ी, कहाँ मेरे खोने से ढीला है, तुम जानते हो मेरा शरीर कहाँ है। क्या करूं महाराज, मतलब लीला का आनंद हो जाता है तो मैं भी घबरा जाता हूँ। अरे मेरी तरफ देखता रहा, मेरा इशारा देखो खाली। इतने में ही अब खाली भगवान का इशारा देख रहे थे हनुमान जी। इतने में वो अर्जुन कर्ण के पास शक्ति थी, वो तो उन्होंने दे दी थी।
दान में दे दी थी कवच कुंडल, तो इंद्र की जो शक्ति थी दी हुई वो तो घटोत्कच पर हो गई थी निष्फल। तो अब ये हुआ, उसके पास एक तक्षक का दिया हुआ बाण था, सांप सर्प बाण था, वो ऐसे ऐसे था, ऐसे ही उसका कर्कश भी था और वो उसकी पूजा करता था और वो अमोघ बाण था, तो अर्जुन के लिए रखा था उसने। तो उसने उसका संधान किया। भगवान ने हनुमान जी को इशारा कर दिया, तो जैसे ही उसका बाण चला और हनुमान जी ने रथ को दबा दिया, वजन दे दिया। तो निशाना भी उसका नहीं चुकाना चाहिए, अमोघ बाण था, तो यहां न लग करके जरा सा दबाया ना हनुमान जी ने, तो मुकुट अर्जुन का चल गया। अर्जुन भगवान से ये नहीं कहता था कि ये काम क्यों करूं, तो जैसे वो बाण निकला, भगवान ने कहा अर्जुन बाण पे बाण मारो। तुरंत वो बाण जैसे ही आगे बढ़ा, अर्जुन ने उस पर बाण मारा, उस सर्प के टुकड़े टुकड़े होकर के निकल गया। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, देखा ना, इसलिए तुमको बोलता मेरा इशारा देखा करो। और जब लोग हनुमान जी पर ही बाण मारते थे, मारो बंदर को, मारो बंदर को, तो बहुत बाण मारते थे हनुमान जी को, तो सबकी जड़ यही है। तो हनुमान जी को लगता था जैसे कोई जरा सा चींटी काटी तो तोड़ के फेंकते थे। बाद में बोले कुछ मजा नहीं आया इस युद्ध में, युद्ध तो राम रावण का था, ये तो बच्चों का खेल था, इस युद्ध में कुछ मजा ही नहीं आया। तो हनुमान जी कपिध्वज इसीलिए कहते हैं, उनकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी साक्षात बैठे थे। तो कहते हैं कपिध्वज अर्जुन, जो धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखा, पहले अभी तो उधर की सेना दिख रही है ना, तो उनको देख करके जब शस्त्र चलने की तैयारी हो गई, सब लोगों ने धनुष उठा लिए हैं, शंख बज गए हैं, धनुष अर्जुन ने भी उठा लिया। फिर उसके मन में आया, आप महाराज मेरे सारथी हो ना? बोले हाँ। पूरी सारथी तो करोगे? बोले हाँ। बोलो क्या आज्ञा? बोले मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए जरा। यहाँ थोड़ा अहम आ गया अर्जुन को कि मेरे से अच्छा, कि जानता नहीं था क्या कौन कौन मारते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अहम आ गया, मैं जरा देख लूं कि मेरे से मेरी बराबरी करने वाला कौन कौन आए हैं, मुझे किस किस के साथ युद्ध करना योग्य है, क्यों अपनी बराबरी वालों से युद्ध करना चाहिए, तो मेरी बराबरी के कौन कौन है उनको जरा देख लो तो सही, तो जरा बीच में खड़ा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा जो आ गया चले।